मेरा नाम अयाज मोरस है और बेसिकली इस वक्त मैं कराची से हूँ और कांबा के साथ इस टूर में कैसे फंसा ये जो है मैं आपको बताऊँगा। जैसे उस शुरू में जो नहीं आए वो बता रहे थे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके लिए मैं मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ करता हूँ और इंटरव्यूज़ वो होते हैं खाना नहीं बनाना या बाल संवारने, ये इस तरह के नहीं होते, क्योंकि मैं मीडिया से लगाव था, काम भी कर रहा था, तो कुछ ऐसा करने की जुस्तजू थी कि कुछ ना कुछ इम्पेक्ट हो और मेरे जाने के बाद भी लोग कहें कि हाँ यार थोड़ा सा काम डिफरेंट है। तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, उसमें रिसोर्सेज भी आपको शायद नहीं मिलती और आपको इतनी जल्दी लोग रिवॉर्ड भी नहीं करते। लेकिन एक वो सरफिरे इंसान की जो कोशिश ही ये होती है या जो उसका एक डायरेक्शन ही होती है कि उसने वो काम करना है जो दूसरों से हट कर है। तो मैं इंटरव्यूज़ करता था लेकिन कोशिश करता था कि इन पर्सन हो, चाहे वो मुल्तान है, लाहौर है, कहाँ पे, तो ट्रेनिंग के साथ साथ कोई स्पेस बचता था तो वहाँ पर। तो इसी तरह से मेरा पीटीवी में एक मॉर्निंग में शो में मेरा एज अ गेस्ट जाना था इस्लामाबाद, कराची से मैं आया था, तो मैंने कांबा को मैसेज किया। तो मैं जब पहुंच गया इनके पास तो यही मेरे पास ट्राइपॉड था आई थिंक और ये लाइट थी और मैं अकेला था, पैंट कोट मैंने पहना। तो जब गया तो ये समझे कि पता नहीं कोई प्रोडक्शन टीम लेकर आए होंगे। तो हम इन्होंने मुझे कहा कि जी आप सेट कर ले 10-15 मिनट में। तो हमने वो इंटरव्यू किया रहा। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि वो इंटरव्यू देखें। मैं नॉर्मली नहीं कहता लोगों को अपने चैनल, मैं ये अपनी वीडियो के एंड पे भी नहीं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, मैं नहीं कहता। आई हेट दिस। जिसने देखना देखे, नहीं तो ना सही। तो वो ज़रूर आप देखें इनका इंटरव्यू। और वो जब इंटरव्यू किया तो उसके बाद हम यूँ बैठे चाय पी रहे थे, कांबा ने मुझे कहा कि यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, करोगे? मैंने कहा जी सर बताएं, करेंगे। तो कहने लगा वो बुढ़ी घोड़ी खड़ी हुई है तो उस पे दोनों ना मेरा प्लान है, करोला गाड़ी जो है इस पे मेरा प्लान है, इस पे मेरा प्लान है हम दोनों चलें और मैं ड्राइव करूँगा और साथ तुम होगे। तो मैंने कहा मैं तो सो जाता हूँ गाड़ी चलाते हुए, तो ये पूरा पाकिस्तान कैसे गाड़ी चला के करेंगे और ये तो ट्रेनिंग्स भी करनी है, तो पूरा बूढ़ा नहीं तो ये कैसे ये करेंगे। देन मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक है, आई विल सी माय जो है कैलेंडर, तो ज़रूर हम इसको करेंगे। और फिर मैंने इनको कहा, मैं निकला वहाँ से तो आई थॉट के यार आइडिया अच्छा है और कांबा के साथ आप कर रहे हैं तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या है लर्निंग का, नेटवर्किंग का, लोगों से मिलने का। तो हमने उस वक्त की की थी डेट 15 जून से 30 जून और आज मेरे ख्याल 27 है। और जो हमने पहले दिन स्केच बनाया था एक, आई थिंक उसमें 5 मिनट का भी चेंजिंग नहीं आई, 5 मिनट की। और एक लम्हे के लिए होता है कि आप तो सोचते नहीं यार ये थोड़ा सा आगे हो जाए, मेरी ये चीज़ें हैं इस तरह से, तो वो नहीं हुआ। हमने जो डेट्स रखी थी वो उसी तरह से है, बिल्कुल सेम। हमारा 30th को एंड होगा इस्लामाबाद में, हम इसका इख्तिताम करेंगे, तो वो उसके मुताबिक है। तो ये चीज़ थी इसको इन्वॉल्व होने की। फिर जब इन्होंने कहा कि जाना है तो मैंने कहा जाना है तो हम क्यों ना चीज़ों को रिकॉर्ड करें। आप जाएंगे, विज़िट करेंगे, वहाँ तालियां बजाएंगी, वाह वाह कांबा आया, खाया पिया, ये वही वो बड़ा जो स्टाइल है हमारा। तो उसके बाद सारे इमोशंस सेल्फीज़ लोग लेंगे और जो है वो लगा देंगे फेसबुक पर। अगले साल फेसबुक रिमाइंड करवाएगा कि आपकी मेमोरीज़ में अच्छा कांबा से मिले थे क्योंकि हमारी बहसियत कौम यादाश्त इतनी कमज़ोर है कि फ़ेसबुक को हर साल हमें रिमाइंड करवाना पड़ता है कि आपकी मेमोरीज़ में क्या था, क्योंकि हम ऐसा ही ना हम याद रखते हैं इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों ना हम रिकॉर्ड करें इसको, तो ये चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। और दूसरा, हम जब जा रहे हैं किसी शहर में तो हम उस शहर का कल्चर, उस शहर की जो तारीख़ी इमारत हैं, वहाँ लोग, और क्यों ना ऐसी स्टोरीज़ लेकर आएँ जिसमें जो एक नया हमें आइडिया दे, नया जाविया दे सोचने का, देखने का कि पाकिस्तान ऐसा भी है। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर हमारी जो डॉक्यूमेंट्री का नाम बना था वो था देखें पाकिस्तान नई नज़र से। अच्छा, ये नई नज़र क्या है? ये नई नज़र आप सबकी नज़र है। ये नई नज़र किसी मीडिया हाउस के एंगल से नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से नहीं है, किसी एक ख़ास मकतबे फ़िक्र के लोगों की नई नज़र नहीं है। ये नज़र है उस पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहता है। और वाइल्स इन मीटअप के दौरान जब हम रिकॉर्ड करते हैं गुफ्तगू,
तो उसका मकसद ये होता है कि आप कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं उस पाकिस्तान के लिए, जैसा पाकिस्तान आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। तो ये पर्पज़ था। और हम कोयटा से हमने इसका आगाज़ किया। कोयटा इसलिए बलूचिस्तान पहले रखा, पहले ग्वादर था हमारा, लेकिन ग्वादर में कुछ हमें वहाँ पर होस्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमने ग्वादर को जो है वो पोस्टपोन किया फॉर नेक्स्ट टाइम। तो कोयटा से इसका आगाज़ किया। कोयटा को रखने का, बलूचिस्तान को पहले रखने का मकसद ये था कि हम एक मैसेज दें कोयटा को, कि बलूचिस्तान को, कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। यू नो कि बहुत सारी पॉलिटिकल और इधर चीज़ों के हवाले से बलूचिस्तान को हम कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ वो या लोगों में ये एहसास पाया जाता है कि हमें निगलेक्ट किया जाता है। हमने उस फीलिंग को, उस मैसेज को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने कोयटा से इसका आगाज़ किया और एंड कर रहे हैं पेशावर। हालांकि हमें जो सेपरेट होना है फॉर अ टाइम बीइंग वो इस्लामाबाद से होना है, तो हमें इस्लामाबाद को एंड में रखना चाहिए था, लेकिन हम पेशावर रख रहे हैं। उसके रीज़न हमने उन्हें कहा है कि हम आपको बताएंगे कि क्यों हमने रखा है। तो कोयटा से आगाज़ किया, देन हम सिंध में आए और कराची से फिर पंजाब में इंटर हुए। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं मेरे लिए पर्सनली, और आपको के काम्बा के साथ रहने का एक लर्निंग माइंड जो है आपका वो तो खुलता है, लेकिन मुल्तान में आई थिंक ही टच माय हार्ट। और उस दिन का सेशन है वो हमने रिकॉर्ड किया है, तो हम बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी चीज़ें कर रहे हैं। तो उस दिन इनका जो सेशन था, इट्स अमेजिंग। वो आप जानते हैं काम्बा को, लेकिन बहुत सारे हंसता मुस्कुराता चेहरा, लेकिन एक उसके पीछे जो चेहरा छुपा वो आई हैव सीन दैट, और उसको कुछ हमने रिकॉर्ड भी किया है। और मैंने इनको कहा था, मेरी एक आदत है, मुझे कुछ चीज़ समझती है तो चाहे वो मैं फ़ौरन कमेंट करता हूँ कि सर ये चीज़ है। मैंने कहा कि इतने दिनों से आपने मेरे माइंड को टच किया कि यार इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी, बट टुडे यू हैव टच माय हार्ट। और ये दिल तक पहुंचना, किसी को रास्ता देना, ये बहुत बड़ी जो है वो बात होती है। तो अगेन ये एनर्जी, ये उनका पैशन उस वक्त में, ऐसे वक्त में जब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। वो 28 का कहते हैं, लेकिन एट एज यू नीड अ फिज़िकल स्ट्रेंथ अपने आप को 16 से ये 15 डेज़ कंटिन्यू आपको जो है वो सफ़र में रहना, और सफ़र जो है वो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और इस एनर्जी को कैरी करना। और ये एक मैसेज है हम यंगस्टर्स के लिए कि जब हालात, मुश्किलात, चीज़ें मुश्किल हों तो फिर आपको बड़े स्टेप लेने होते हैं। कोविड था, रिस्ट्रिक्शन थी, जब हमारा प्लान बन रहा था ये हमने चीज़ें की, तो उस वक्त थर्ड वेव बहुत ज़ोरों पर थी, और हमें पता था कि यार ये तो कह रहे हैं कि ये भी बंद कर देंगे, इंटरसिटी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, तो हम कैसे करेंगे। फिर गर्मी जब भी जो जाते थे, मैं एक हफ़्ता पहले ट्रेनिंग दादू लाड़काना गया था, तो वो 48 था और फील लाइक्स 51। तो मैंने काम्बा को स्क्रीनशॉट लेके लिया, मैंने कहा तैयार हो जाए, 51 आना है हमने। बट जहाँ जहाँ हम गए, हम यकीन माने हमारे जाने से पहले वेदर बहुत अच्छा हो जाता था। कहीं कराची में बारिश हो जाती थी, हो जाए कहीं और शहर में, और 40 से अबव हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। बिल्कुल। तो इस अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ज़बरदस्त है। एंड आई थिंक जब ये डॉक्यूमेंट्री हम इसको फाइनल करेंगे, और ये काम्बा की लाइफ की एक बहुत बड़ी लेगेसी होगी जो हमारे साथ रहेगी। एंड वंस यू आर इन डिजिटल वर्ल्ड यू आर फॉर एवर। और वो बुल्ले शाह ने कहा था कि बुल्ले आसा मरना ना आई। तो जो डिजिटल वर्ल्ड में रहता है दुनिया में, वो वाकई आपको रहता है। तो